नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रदीप वर्घने, कार्डियोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं कि एंजियोग्राफी के बाद में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो एंजियोग्राफी के बाद में एंजियोग्राफी के रिपोर्ट के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आगे क्या करना है। तो एंजियोग्राफी अगर आपकी होती है तो उसमें तीन ही ये होंगी। एक तो आपका नॉर्मल एंजियोग्राफी है, तो आपको जो दवाइयाँ है वो कम से कम दवाइयाँ रहेगी, और आपकी जो प्रीवियस ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की दवा होगी या थायराइड की या जो भी दवा होगी वही सिर्फ रहेगी। हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ऐड नहीं होगी। अगर आपकी एंजियोग्राफी वो थोड़ी सी एबनॉर्मल है, यानी कुछ 40, 50, 60% तक आपको ब्लॉकेज है या और कुछ है, तो आपको फिर कुछ दवाइयाँ ऐड होगी खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन वो भी कम डोज में ऐड होगी। अभी उसके बाद में अगर आपको कोई ब्लॉकेज है तो, और ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो आपको एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाएगी या बाईपास की सलाह दी जाएगी। तो अगर आप तुरंत करवाना नहीं चाहते हो, पहले डिस्चार्ज लेके किसी का सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हो, या फिर बाईपास सर्जरी के लिए वेट करना चाहते हो, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा हाई डोज में एंटीप्लेटलेट्स यानी खून पतला करने की दवाई और कोलेस्ट्रॉल यानी स्टैटिन की दवाई, साथ में हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाई दी जाएगी। तो ये हुई एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के बाद में आपको ये क्या क्या करना है। अभी उसके बाद में अगर आपका बाईपास या एंजियोप्लास्टी अगर आपकी होनी है, तो फिर आपके जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उनको आपको मिलना है, उनका फॉलोअप कब होना है, उनकी डेट कब लेना है वो आपको ले लेना है। बाईपास के लिए बाईपास के सर्जन की, CTOS सर्जन की अपॉइंटमेंट ले लेना है। अभी अगर आपकी एंजियोग्राफी हाथ से हुई है तो आपको देखना है कि आपके हाथ पे जहाँ पे हुई है वहाँ पे कोई सूजन तो नहीं है, वहाँ पे कोई दर्द तो नहीं है। अगर वो ऐसा होता है तो डॉक्टर को आपको तुरंत बताना है। वहाँ पे लगाने के लिए कुछ आपको ऑइंटमेंट देना, वो डॉक्टर देना चाहते हो तो वो आपको समझ के लेना है। कुछ पेन किलर वो चालू करना चाहते हैं, कुछ आइस पैक लगाना आपको बोला है उन्होंने, तो आपको समझ के लेना है। आपकी अगर पैर से यानी जांघ से एंजियोग्राफी हुई है तो जहाँ पे आपको यानी पंक्चर किया है वहाँ पे कोई सूजन है, दर्द है, जो आपको हाथ में होता है वही सब वहाँ पे भी आपको देखना है। उसके बाद में बात आती है कि आपको जो पहले से दवाई चल रही है उसमें कोई चेंजेस है क्या, यानी आपकी अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा है तो उसमें अभी कुछ हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए या फिर पेशाब ज़्यादा होने के लिए वो कुछ आपके पिछले दवाई में कुछ एडिशन है क्या, वो आपके डॉक्टर को पूछ लेना है। उसके बाद में जनरली हम ये सलाह देते हैं कि एंजियोग्राफी के बाद में अगले 1 से 2 दिन आपको ज़्यादा पानी पीना है, ताकि जो डाई यानी जो कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी में यूज़ किया जाता है वो शरीर से बाहर निकल जाए। और उसके बाद में आपको आखिरी बात ये है कि आपको नेक्स्ट फॉलोअप डॉक्टर साहब का कब है, आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उनका नेक्स्ट फॉलोअप कब है ये आपको पूछ लेना है, ताकि उसके हिसाब से आप आ सकें। तो ये होगी कुछ एंजियोग्राफी के बाद में ध्यान रखने योग्य बातें। तो ऐसे ही वीडियोस मैं हमेशा बनाते रहता हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, और धन्यवाद।